2017 का पेपर। मुझे इस बात की खुशी भी है कि धीरे धीरे 2014, 15, 16 और 17 4 साल के पेपर हमारे कवर हो जाएंगे और डेली एक प्रश्न चल रहा है। आई होप जिन छात्रों ने शुरुआत से प्रश्न लिखे होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और हमेशा से कहता आया हूँ, एमपीपीएससी में मेंस का सिलेक्शन सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं और इसके साथ में डेली कितना लिखते हैं। अभी जो स्थिति है तो मैं कह के चलूंगा, कम से कम एक आंसर डेली का आपका रोज का तो होना ही चाहिए। हालांकि मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, अगर आप इसका भी उत्तर लिख पाते हैं और बाकी भी पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो प्रश्न है हमारे सामने आज कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भूमिका का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न पे उत्तर पे जाऊं, लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना, एमपीपीएससी के लिए बहुत शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा। विजिट करने से पहले एक बार आप डेमो वीडियो जरूर देख लें, खासकर इकोनॉमी के, ताकि आपको फील हो जाएगा कि किस प्रकार से एक कठिन जो लेक्चर होते हैं इकोनॉमी के, उसको भी शानदार तरीके से पढ़ाया जा सकता है और उसके साथ में हिस्ट्री और जियोग्राफी बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो एक बार जाकर आप डेमो वीडियो जरूर देख लें। हम लौटते हैं प्रश्न पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो प्रश्न जाना पहचाना है, बस फर्क इतना है कि इसको लिखा कैसे जाए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बहुत सारों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये कि सागर तली प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन में इसकी भूमिका क्या है। प्रश्न टफ नहीं है, बस इसमें जो पूछा है वो थोड़ा घुमा के पूछा है, वही लिखना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपको पता होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को, कि पूरी पृथ्वी के जितने महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया कहा जाता था। आसपास का सागर यहाँ पर पेंथला सा सागर था, बीच में जब टूटा ये कार्बोनिफेरस काल में तो इसे टेथिस सागर कहा जाने लगा। तो यही पूरा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यही कहलाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसको हमें यहाँ पर लिखना रहेगा शुरुआत में। तो वेगनर महोदय जो थे 1912 में सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप प्रारंभ में एक रूप से जुड़े थे जो पेंजिया कहलाया एवं आसपास पेंथलासा सागर से घिरा हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया के मध्य टेथिस सागर का निर्माण हुआ और उत्तर का भाग अंगारा एवं दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। कालांतर में अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया तथा गोंडवाना से कौन से महाद्वीप बने, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एक्चुअल में जो इमेज थी उसको हमें यहाँ समझाना रहेगा, क्योंकि यही क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन हुआ क्यों, यही एक्चुअल में क्या है आपका सागर तली प्रसार। और सागर तली प्रसार किस प्रकार से हुआ, यही आपको समझाना है, और ये समझाने के साथ में आपका उत्तर आगे पूरा होता जाएगा। तो सागर तली प्रसार के लिए चीज कौन सी काम करती, वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब प्रश्न में शुरुआत में यही पूछा गया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो इससे पहले जब तक आप महाद्वीपीय विस्थापन नहीं समझाएंगे तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का भी कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो यहाँ पर इसी के बाद में हमें इसे कंटिन्यू करना है और लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय नहीं अपितु महासागर नीतल में भी प्रसारण होता है। महासागर तल कई प्लेटों में विभक्त हैं जो मैग्मा के ऊपर तैरती हैं, और नासा के अनुसार ये 6 बड़ी और 100 छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लिखना है तो आपको इनका नाम भी लिखना रहेगा। तो 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, प्रशांत और अंटार्कटिका। तो यहाँ पर इनको लिखने के बाद अब किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्लेट विवर्तन की भूमिका आती, वो आपको लिखना है। तो इन प्लेटों में प्रसारण से ही महाद्वीपों में विस्थापन संभव हुआ तथा कई भूस्थलाकृति रचनाओं का निर्माण इन प्लेटों के किनारे हुआ। तो ये हमने बता दिया कि आखिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी कि ये जो प्लेटें ऊपर जो मैंने आपको बताए, इन्हीं में विस्थापन के स्वरूप क्या हुआ, जो महाद्वीप की सागर तली उसमें प्रसारण हुआ। अब ये प्रसारण किस प्रकार से हो सकता है, यही भूमिका के रूप में आपको 3 किनारे बताने रहेंगे। तो 3 किनारे से पूरा महाद्वीपीय सागर तली में प्रसारण हुआ। कौन कौन से, तो पहला है रचनात्मक किनारा। तो जब कोई प्लेट 2 भागों में विभक्त होती है तो मध्य भाग से लावा निक्षेपण से ही किनारा निर्मित होता है, और
जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक। यानी कि अगर कोई प्लेट है जो अलग अलग दो भागों में चलने लग जाए और बीच में यहाँ पर मैग्मा आ जाए, तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे महाद्वीपीय प्लेटों के सागर तली में प्रसारण हुआ। और ये किस प्रकार के किनारा है? रचनात्मक किनारा। दूसरा है विनाशात्मक किनारा। तो विनाशात्मक किनारे में क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है तथा बेनियोफ जोन में इसका विनाश होता है और इसी क्रिया से वलित पर्वत, खाई एवं द्वीपों का निर्माण होता है। तो जैसे कि भारत में जो आपका पश्चिमी घाट है वो भी एक्चुअल में यही कगार है जो वहां से अलग होकर बना था। या इसके अलावा जो एंडीज या जो आपकी पर्वतमाला है, वो पर्वतमालाएं भी विनाशात्मक किनारे के फलस्वरूप बनी है। तो ऐसे में जब दो टकराते हैं तो उनके फलस्वरूप भी क्या हो सकता है? सागर तलीम प्रसार हो सकता है। तो इसी के तरफ जैसे कि आपका जो बना है हिमालय वो विनाशात्मक किनारे से ही बना है। ओके। तीसरा है संरक्षित किनारा। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलती है तो घटना घटित नहीं होती। तो संरक्षित किनारे वाली जो घटना है इसमें कुछ घटित नहीं होता है। बस ऐसे में अगर दो प्लेटें साथ साथ में चले तो इसमें कोई घटने की संभावना होती ही नहीं है। लेकिन ये भी एक इसका प्रकार है तो वो हमें बताना रहेगा। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटों के प्रसारण से ही कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ? महाद्वीपों का प्रसारण हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक्चुअल में 300 वर्ड में लिखना था, तो 300 वर्ड में हमने यहाँ पर पूरा इसको डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानकारी मिली होगी कि इस प्रश्न के उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते थे। तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पहले समझाया है, उसके बाद में हमने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत समझाया है। क्योंकि जब तक आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं समझाएंगे, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का भी कोई रोल यहाँ पर प्ले नहीं होता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हाँ, 200 वर्ड में इसे कैसे लिखना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि इसमें से ये हटाना है, ये हटाना है। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आने लगी होगी कि किसमें से क्या हटाना है, क्या रखना है। तो इसे 200 वर्ड में आप खुद ही लिखने का प्रयास करें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।